गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट SST सेक्शन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश होती है कि सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें अधिक से अधिक लोगों को, खास करके बच्चों को शिक्षित किया जा सके, यानी उनको पढ़ाया जा सके। और हमारे देश से जो अनपढ़ लोग, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, ज़्यादा से लोग शिक्षित पढ़ाया जा सके। ठीक है, इसके लिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना सरकार ने चालू की, ताकि बच्चों को, वैसे गरीब परिवार के बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो अपने छोटे बच्चों को भी काम में लगा भेड़ बकरी चराने में लगा देते हैं। तो सरकार की ये कोशिश थी कि मिड डे मील योजना चालू की जाए, ताकि वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी और उनके परिवार खाने से भी मुक्त रहेंगे और बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे। इस तरह बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाएगी। इस तरह हम देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये प्रयास ये था कि खास करके हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा के लिए 18 साल से 23 साल के बच्चों की संख्या 2011-12 तक 15% बढ़ा दी जाए और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 21% बढ़ा दी। ये सरकार की कोशिश है। इस तरह हम देखते हैं कि सरकारी कोशिश है कि बहुत ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जो जिसमें आप डिस्टेंस एजुकेशन कहा जाता है, उसमें आप एडमिशन करा लेते हैं और स्कूल कॉलेज नहीं भी जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है। उसमें जो भी संस्थान होते हैं वो आपको पढ़ने के लिए मटेरियल भेजते हैं, किताबें भेज देते हैं और बाद में आपको एक खास समय पर जा करके परीक्षा दे देना रहता है। इस तरह लोग ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं, इंटर ग्रेजुएशन इस तरह भी करते हैं। साथ ही साथ सरकार की कोशिश थी कि IT सेक्टर में, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत सारे संस्थान खोले जाएं, ताकि वैसे बच्चे जो IT सेक्टर में पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। इस तरह हम देखते हैं पिछले 50 सालों में हम देखते हैं कि क्या बदलाव आ रहा है। पिछले 50 सालों में इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारा जो शिक्षण संस्थाओं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हो गए, आपके कॉलेज हो गए, बहुत सारे संस्थान खुले हैं। खास करके तकनीकी शिक्षण संस्थान संख्या धीरे धीरे बढ़ी है पिछले 50 सालों के अंतर्गत हम देखते हैं। ये एक डाटा दिया हुआ है इसमें 1950 से 51 के बीच में, जहाँ कॉलेजेस की संख्या कितनी थी, 750 थी, और यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी थी, 30 थी। वहीं बढ़ करके पिछले 50-60 सालों में, यानी कहने का मतलब 2012-13 तक कॉलेजों की संख्या हमारे देश में कितनी हो गई, 37,204 हो गई, और यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी हो गई, 723 हो गई। यानी कहने का मतलब है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की संख्या पिछले 50-60 सालों में हमारे देश से बहुत बढ़ी है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के बारे में आज हम लोग देखेंगे। स्वास्थ्य, हेल्थ कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी कुछ कर पाते हैं। मान लीजिए सिंपल चीज़ है, अगर आप अपने घर में रहते हैं, आप बीमार हो जाते हैं तो आप पढ़ने लिख नहीं पाते हैं या स्कूल नहीं आ पाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ ये हो जाती है कि आप घर में बहुत अच्छी चीज़ें बना कर रखी हुई हैं, खाने पीने की चीज़ें, उस चीज़ को भी आप उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा था कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आप काम में जा सकते हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्थान में आप कार्य करते हैं तो उस स्थिति में आप अगर स्वस्थ हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एसेट्स, संपत्ति के रूप में हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं। इस तरह कहा जाता है कि मान लीजिए अस्वस्थ व्यक्ति है, किसी संस्थान में काम कर रहा है, बीमार रह रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बोझ हो जाता है। वहीं अगर आप स्वस्थ हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए संपत्ति हो जाते हैं। इसलिए सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें और हमारे देश की जनसंख्या किसी बीमारी में न पड़े, सारे देश की जनसंख्या स्वस्थ रहे, कहने का ये मतलब है। आइए देखते हैं पिछले 50 सालों में सरकार की कोशिश रही है, पिछले 50 सालों में सरकार की ये कोशिश रही है कि
ज़्यादा से ज़्यादा खास करके स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गई, परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रम हो गए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज हो गए, पौष्टिक आहार से संबंधित कार्यक्रम हो गए। ये सरकार की कोशिश रहती है कि कम से कम वैसे खास करके हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका सरकार उनकी तरफ विशेष ध्यान देती है। गरीब परिवार के लोग हैं, अपने स्वास्थ्य पर अधिक विशेष पैसे नहीं खर्च कर पाते हैं। वैसी स्थिति में सरकार कोशिश करती है कि जो हमारे समाज के जो अंडर प्रिविलेज हैं, बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं में और परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, आम जनता को मिलने के साथ साथ इनको लाभ मिल सके। इस तरह हम देखते हैं पिछले 50 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत ध्यान दिया है। खास करके हमारे गांव देहातों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, हेल्थ कम्युनिटी सेंटर हो गए, जिले स्तर पर सदर अस्पताल हो गई, बहुत सारे खोले गए, शहरों में हॉस्पिटल वगैरह खोले गए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि स्वास्थ्य अगर कोई बीमार होता है ज़्यादा से आकर अपना इलाज करा सके। इस तरह हम देखते हैं कि सरकार ने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जिसको कृषि खेती से संबंधित या उसे रिलेटेड जो भी वर्क प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है हमारा, खास करके उद्योग धंधे जो आते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद टर्शरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है, जो सेवा देने काम करता है, इन सेक्टरों में काम करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते गई है। खास करके सर्विस सेक्टर में हम देखते हैं इनकी संख्या, काम करने वालों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि लोग धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति है लंबे समय जीवित रहता है, स्वस्थ रहता है, तो अच्छी तरह से काम कर पाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं हमारे भारत में भी स्वस्थ रहने या मैंने कितने लंबे समय तक लोग जीवित रहते हैं। तो एवरेज निकाला गया है पूरे भारत में। अब कितने समय तक लोग जिंदा रहते हैं, 66 ईयर तक लोगों की जिंदा रहने की, लोग लंबे 66 साल तक एक एवरेज निकाला गया है कि पूरे देश में 66 साल की उम्र तक लोग जिंदा रहते हैं। पहले लोग इसके पहले ही मर जाते थे। बात है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएँ ऐसी नहीं थी, बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता था, तो लोग कम उम्र में ही मर जाते थे। ये सुविधाएँ 2011 तक हम देखते हैं बहुत सारा सुधार हुआ है। साथ ही साथ बच्चों के जो चाइल्ड मोर्टिलिटी कहते हैं, यानी वैसे बच्चे जो कम समय में 1 साल के अंदर ही मर जाते थे, तो 2011 देखा गया है कि इसमें 1951 तक हम देखते हैं। 1951 में जहाँ 147 बच्चे मर जाते थे, वहीं हमारे 2012 तक देखते हैं तो केवल 42 बच्चे ही मरते हैं। यानी कहने का मतलब है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, बच्चों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। धीरे धीरे बहुत सारे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के कारण वैसे बच्चे जो उनकी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता था और 1 साल के अंदर ही मर जाते थे। 1951 में कुछ डाटा 147 बच्चे मर जाते थे। वहीं 2012 में आकर के कितने बहुत सारा सुधार हुआ, 42 बच्चे ही मरते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जन्म दर में भी 1000 मेल जो मेंबर लोग हैं उसे 22 जन्म दर में भी गिरावट आई है। 22.1% ये लोगों का ही जन्म हो पाता है, इनसे गिरावट आई है। पहले हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, अब उसमें कुछ गिरावट आई है। अगले चैप्टर में हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।